माना कि ये दौर मुश्किल है, लेकिन यकीन मानो ये भी गुजर जाएगा। क्योंकि रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सवेरा फिर भी आएगा। यूं तो मुश्किलों के इस सफर में कुछ हाथ छूट जाएंगे, लेकिन जोड़कर हथेलियों से हथेलियां तुम पुल हौसलों के बनाते चलो। फिर देखना दुख का ये दरिया भी पार हो जाएगा। अपने खुद के अंधकार को जानना ही दूसरे लोगों के अंधेरे से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है। अपने मोहल्ले के छोटे दुकानदारों को भी सहयोग करें, क्योंकि ये लोग अमीर बनने के लिए नहीं बल्कि 2 वक्त की रोटी के लिए बैठे होते हैं। सही ज्ञान आपके जीवन को प्रकाश से भर देगा, और सही ज्ञान वही है जो आपकी अंतरात्मा को जगाए और जीवन के सभी भ्रम से मुक्त कराकर स्पष्ट और आपको सही मार्ग दिखा सके। खुद से प्यार करना और किसी से कोई उम्मीद ना रखना, ये कहना बहुत आसान है, परंतु वास्तविक जीवन में इसे लागू कर पाना बहुत मुश्किल है। जिस प्रकार एक रथ की गति केवल एक पहिए पर निर्भर नहीं होती, उसी प्रकार भाग्य के कार्य को सिद्ध करने के लिए आपकी मेहनत और आपके सब्र की जरूरत होती है। और इन दोनों के बिना केवल भाग्य से तो कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। मैं आप अपनी तलाश में, मेरा कोई रहनुमा नहीं, वो क्या बताएंगे राह मुझको जिन्हें खुद अपना पता नहीं। इस संसार में जिंदगी बदलने की खातिर लड़ना पड़ता है, और उसे आसान करने के खातिर उसे समझना पड़ता है। महत्व इस बात का नहीं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि महत्व इस बात का है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। जब आपको लगे कि आपका कोई नहीं है, तो मुस्कुराती आंखों से आसमान की तरफ देखना, क्योंकि वह ऊपर वाला हमेशा से आपका था और आपका ही रहेगा। अपने जीवन में इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि आप अपनों में रहें, अपने में नहीं। बचपन ही अच्छा था, जहां एक छोटा सा खिलौना टूटने पर घंटों तक रोया करते थे, और वहीं एक आज का दिन है, हजारों नामुकम्मल ख्वाहिशें, हजारों टूटे हुए सपने लेकर भी मुस्कुराना पड़ता है। बच्चों को केवल सफल बनना ही ना सिखाएं, बल्कि उन्हें विफलता का सामना करना और उस विफलता को सहने वाला बनाएं, जिससे कि वे अपनी उन्हीं विफलताओं से सीखकर जिंदगी में सफल हो सकें। कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करने पर आप में एक बहुमूल्य संपत्ति विकसित होती है, जिसका नाम है आत्मबल। अगर पाना है मंजिल तो अपने रहनुमा खुद बनो, क्योंकि अक्सर वो लोग भटक जाते हैं जिन्हें दूसरों के सहारे मिल जाते हैं। इस संसार में ईश्वर की न्याय की चक्की धीमी जरूर चलती है, लेकिन वह पीसती बहुत बारीक है। यदि अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर ले, तो एक अकेला जुगनू भी अंधकार को मिटा देता है। इस दुनिया में नीम का अपना महत्व है, शहद का अपना, और इसलिए इस दुनिया में अच्छे और बुरे का कोई मापदंड नहीं होता। ये दुनिया है जनाब, यहाँ मिट्टी में मिलाने के लिए लोग कंधों पर उठा लेते हैं। बहुत खूबसूरत होते हैं वो लोग जो वक्त आने पर आपका साथ देते हैं। दूसरों की छांव में खड़े होकर हम अपनी परछाई भी खो देते हैं, इसलिए अपनी परछाई बनाने के लिए हमें खुद धूप में खड़ा होना पड़ेगा। रिश्ते की सिलाई अगर भावना से हुई है तो टूटना मुश्किल है, लेकिन अगर वहीं स्वार्थ से हुई है
तो उसका टिकना बहुत मुश्किल है। इस दुनिया में समझदार व्यक्ति बड़ी से बड़ी बिगड़ती स्थिति को भी 2 शब्द प्रेम के बोलकर संभाल लेता है, और हमें भी इसी प्रकार संयम रखकर अपनी बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करना चाहिए। किसी के बारे में गलत गुमान ना करें, क्योंकि आप उसकी जिंदगी की उलझनों से वाकिफ नहीं होते। खुश रहने का एक सीधा सा मंत्र है कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है। इससे आप जितना दूर रहेंगे, आपका मन उतना ही शांति के करीब रहेगा। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितना आप जानते हो उतना कोई और नहीं जानता। हद से ज्यादा खुशी और हद से ज्यादा गम कभी भी किसी को मत बताओ, क्योंकि जिंदगी में लोग हद से ज्यादा खुशी पर नजर और हद से ज्यादा गम पर नमक जरूर लगाते हैं। रुकावट तो जनाब जिंदा इंसान के हिस्से में ही आती है, वरना जनाजे देखकर तो लोग रास्ता छोड़ दिया करते हैं। कई बार आप सही होते हैं, फिर भी लोग आपको सही नहीं समझते। इसलिए उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी यह होता है कि आप सही रास्ते पर चलते रहें, और वहीं लोगों की गलतफहमियां वक्त के साथ खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। एक समझदार इंसान अपने से कमजोर इंसान को कभी भी नीचा नहीं दिखाता, बल्कि हमेशा उसका हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ाता है। वह हमेशा अपनी गलतियों को मानता है और उन्हें सुधारता है, और कभी भी उसे दोहराता नहीं है। और वह हमेशा उचित समय आने पर ही जवाब देता है और बाकी समय चुप रहता है। लोगों की अपेक्षाओं का कोई अंत नहीं है, क्योंकि जहां आप चूकेंगे लोग वहीं आपकी बुराई निकाल लेते हैं और आपकी सारी पिछली अच्छाइयों को भूल जाते हैं। इसलिए अपने कर्म करते चलो और लोगों की परवाह ना करो, क्योंकि लोग कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। इस दुनिया में संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, बल्कि छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। क्योंकि आईने की कीमत भले ही हीरे से कम हो, पर हीरे के जेवर पहनने के बाद हर कोई खोजता आईने को ही है। कपड़े से छना हुआ पानी स्वास्थ्य के लिए ठीक रहता है, और उसी तरह विवेक से छनी हुई वाणी संबंध को ठीक रखती है। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना, क्योंकि अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। मत कहिए किसी से कि मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ, बल्कि हाथ पकड़ लिए उस शख्स का, क्योंकि दुख समझने का नहीं, साथ देने का विषय होता है। यदि संबंध थोड़े समय तक रखना है तो मीठे बनिए, लेकिन यदि उसे लंबे समय तक रखना है तो स्पष्ट बनिए। अगर हम किसी की निंदा को दिलचस्पी से सुनते हैं तो हम सुनाने वाले को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि सुनाने वाले से ज्यादा जिम्मेदारी सुनने वाले की होती है। क्योंकि अगर सुनने वाला सुनना बंद कर दे तो सुनाने वाला किसको सुनाएगा। जिंदगी हमें हमेशा कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करती है, पर शायद हम उतना सीख नहीं पाते, और हम वक्त के इशारों को भाप नहीं पाते, और अज्ञानतावश हम उन्हें नजरअंदाज करते रहते हैं। जितना गहरा रिश्ता उतनी ज्यादा उम्मीदें, जितनी ज्यादा उम्मीदें उतना गहरा दर्द। लेकिन यहाँ समझने की बात यह है कि बहुत से दुख व दर्द का कारण रिश्ता नहीं, बल्कि हमारी स्वयं की उम्मीदें हैं, जो हम किसी और व्यक्ति से कर बैठते हैं, और वो दूसरा व्यक्ति उन्हें पूरा करने के बारे में कभी सोचता तक नहीं है। इस संसार में आपका खुद से रिश्ता बहुत महत्वपूर्ण रिश्ता है, जो कि सारे रिश्तों से अधिक जरूरी है और खूबसूरत भी। इसलिए कोशिश ये करें कि आपका खुद से रिश्ता
बरकरार रहे।